जयपुर फिर विवादों में आए कांग्रेस के नेता। जहां एक ओर राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेताओं का किसी न किसी विवाद में नाम जुड़ता ही जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही जयपुर में ही रामप्रसाद मीणा ने खुदकुशी की और इस मामले में मंत्री महेश जोशी का नाम जुड़ गया है। मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था और कांग्रेस के एक और विधायक रफीक खान का भी एक और खुदकुशी के मामले में नाम आ गया। आपको बताते चले कि संजय पांडे नाम के व्यक्ति ने कल फंदे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मरने से पहले संजय पांडे ने एक ऑडियो बनाया जिसमें बताया जा रहा है कि वो शब्बीर नामक व्यक्ति की कंपनी अजंता ट्रांसपोर्ट में काम करता था और शब्बीर के द्वारा उसे धोखा देने समय तनख्वाह नहीं देने और साथ ही गौ तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगाए। वह शब्बीर पर विधायक रफीक खान के संरक्षण की बात भी कही, जिसे लेकर आज परिजनों ने मृतक संजय का शव लेने से मना कर दिया और एसएमएस हॉस्पिटल के मुर्दा घर के सामने धरने पर बैठ गए। धरने में कोई सामाजिक संगठन व बीजेपी के कई नेता भी पहुंचकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की व संजय पांडे के परिवार को सरकारी नौकरी व मुआवजे की मांग की और साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। कार्रवाई नहीं हुई है सरकार की तरफ से। देखिए, सरकार तो सो रही है और पिछले 4.5 वर्षों से राजस्थान प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार चल रही है, आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। कानून व्यवस्था एकदम से लचर व्यवस्था बनकर के रह गई है। अब तो ये स्थिति हो गई, पहले तो बलात्कार की घटनाएं बहुत हुई, थाने लूटने की घटनाएं बहुत हुई, डकैती की घटनाएं बहुत हुई, चेन स्केचिंग की घटनाएं बहुत हुई, सरेआम गोली मारने की हत्या बहुत हुई। अब तो लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो आत्महत्या करे। जिस प्रकार से संजय पांडे ने मजबूरी में आत्महत्या की, उसने अपनी ऑडियो वायरल की है और उसमें बड़ा स्पष्ट रूप से उसने कहा है कि मैं शब्बीर के यहाँ काम करता था, शब्बीर के यहाँ नौकरी करता था। जब मुझे पता चला कि ये गौ तस्करी करते हैं, गौ तस्करी में इन्वॉल्वमेंट है इनका, तो मैं गौ तस्करी नहीं करना चाहता था और मैं उनके यहाँ काम नहीं करना चाहता था, परंतु डरा करके धमका करके उनसे ज़बरदस्ती काम लिया जा रहा था। फिर भी उन्होंने कहा मैं काम नहीं करना चाहता, आप तो मेरा हिसाब कर दीजिए। तो हिसाब उसका नहीं किया शब्बीर ने, यहाँ तक कि उसको प्रताड़ना देने का काम किया। और ऑडियो में संजय पांडे ने मृत्यु से पहले बड़ा स्पष्ट कहा कि इनको रफीक खान का संरक्षण प्राप्त था। 2 या 3 बार रफीक खान का भी नाम लिया गया। तो कहीं ना कहीं ये गौ तस्करी के तार रफीक खान तक भी जाते हैं, क्योंकि उसके संरक्षण में ये सारा काम हो रहा था। लोग यहाँ आज संजय पांडे जी के मोर्चरी जो वहाँ जहाँ मुर्दा घर है वहाँ उपस्थित है। सर्व समाज के लोग हैं और अखिल भारतीय संत प्रकोष्ठ का राजस्थान प्रमुख होने के नाते, गौ सेवा परिषद का अध्यक्ष होने के नाते यहाँ शब्बीर खान, जिसका यहाँ नाम उजागर हुआ ऑडियो के माध्यम से, तो ये पता चला कि यहाँ गौ तस्करी का बहुत बड़ा व्यापार ये व्यक्ति करता है और बड़े लोगों के संरक्षण में ये काम हो रहा है। संजय पांडे जी ने ब्राह्मण होने के नाते ये मन में दुख और पीड़ा थी उनके कि गाय और ब्राह्मण जिस प्रकार से अत्याचार यहाँ हो रहा है, गाय ब्राह्मण की जिस प्रकार से यहाँ हत्या हो रही है, तो उससे वे दुखी होकर पीड़ित होकर उन 2 व्यक्तियों के नाम वे जाते हुए, मरने वाला व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, जाते जाते वो व्यक्ति सारी बात निवेदन कर गया। पांडे जी ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि ये गो हत्या का व्यापार करता था, इससे संरक्षण प्राप्त था। ये माने कि उनकी तनख्वाह रोक ली, उन्हें बड़ा दुखी किया तो उनको सुसाइड करनी पड़ी, सुसाइड उनकी वजह से करनी पड़ी, तो हत्या का तो कारण नहीं है। लेकिन साथ में ये बहुत बड़ा खुलासा वो कर गए जाते जाते कि गो हत्या का, गो व्यवसाय, गो कशी का काम ये व्यक्ति ट्रांसपोर्ट की आड़ में करता था। ये बहुत बड़ा मामला है, धार्मिक भावनाएं भी भड़कती है और उसके साथ में शहर के बीचों बीच इतना बड़ा व्यवसाय के साथ संरक्षण था इसको कि ये आदमी वहाँ पर गो हत्या का काम कर रहा है, गो मांस बेचने का काम कर रहा है। तो इसका अर्थ है कि ये बहुत बड़ा माफिया है। सरकार से प्रार्थना है कि इसको उच्च स्तर पर जाँच की जाए और यहाँ अगर इसका कोई निराकरण नहीं कर पाई है तो ये माने कि आंदोलन बहुत बड़े रूप में संत समाज की ओर से, गौ सेवकों के रूप से किया जाएगा और यहाँ से लेकर जहाँ तक हमें जाना पड़े वहाँ तक हम बराबर संघर्ष करेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जांच नहीं होगी। संजय पांडे जी के परिवार को और गौ माता को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आज यही ज्ञापन हमने सरकार को निवेदन किया है। शब्बीर और उसके दोनों बेटे और उसकी कंपनी के लोग उनको प्रताड़ित कर रहे थे और रफीक खान पूरा संरक्षण उनको था
उनके जो ट्रांसपोर्ट कंपनी थी उसमें गोकशी में वाहन जाते थे, चैनपुरा लेके जाते थे। खुद 81 नंबर जो मुर्गी खाना था वहाँ पे भी लोग बाग कहते हैं अवैध स्लॉटरिंग का काम चलता था और इस व्यक्ति के 70,000 रुपये लगभग बकाया थे। इस कंपनी में वो काम कर रहा था, लेकिन जब से अशरफ और अतीक को फांसी हुई उसके बाद इसके साथ जो बदसलूकी हुई, पिछले साल 2-3 सालों से कर रहे थे लगातार इसको प्रताड़ित, लेकिन ये काम कर रहा था और नहीं करता था तो निश्चित रूप से धमका के बुला लिया जाता था। जैसा कि आप सबको पता है कि ये पूरी तरह से गौ तस्करी से जुड़ा हुआ मामला है। संजय पांडे को आत्महत्या केवल इसीलिए करनी पड़ी कि उसको जो उसका मालिक था जिस जगह काम करता था उस जगह जो है काम नहीं करना था, क्योंकि वहाँ पे गौ तस्करी का गौकशी का काम होता था।